हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। तो आप सभी को ऑर्डर पता है क्वेश्चंस का। बेसिकली मैं एक क्वेश्चन रीड करूंगा और देन एक पॉज लूंगा और मीनवाइल आपको उसको आंसर करने का ट्राई करना है। उस पॉज के बाद मैं जो है आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, तो बात कर लेते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो वी.एस. स्मिथ थे हमारे, है ना, इन्होंने एक टाइटल दिया था इंडिया के एक फेमस रूलर को। वेरी विक्टोरियस, है ना, बहुत सारी बैटल्स उन्होंने लड़ी। ही वॉज नन अदर देन समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की बात करते हैं। एक बार गुप्ता डायनेस्टी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी जो कि 4th सेंचुरी में यानी कि अराउंड 320 AD के आसपास ये इस्टेब्लिश होती है। गुप्ता करके रूलर थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इनके जो सक्सेसर थे ना, वो एक घटोत्कच करके थे ना इन, और जो जो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि वेल नॉन है वो है चंद्रगुप्त वन, ठीक है, जिन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की थी, है ना, कुमार देवी। एंड इसी वजह से इनके जो सन थे समुद्रगुप्त, है ना, उनको हम लोग लिच्छवी द्वैत्रा भी कहते हैं ना, मतलब नवासा जो होता है उसको मतलब द्वैत्रा कहते थे उस टाइम पे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, तो गुप्ता हो गए, फिर घटोत्कच आ गया, ठीक है, फिर चंद्रगुप्ता वन आ गए, फिर समुद्रगुप्त आ जाते हैं, फिर यहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड आ जाते हैं, ठीक है। ये समुद्रगुप्त वही हैं जिनके ना प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति जिनके कोर्ट पोइट हरिसेन ने लिखी थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हमने की। चंद्रगुप्त द्वितीय जो आयरन पिलर है दिल्ली वाला, है ना, महरौली का, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय से एसोसिएट करते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे एक तो फाहिन का इंडिया आना, है ना, फाहिन का इंडिया आना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे उनके जो नवरत्नास थे, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मोस्ट प्रोमिनेंट तो कालिदास ही हो जाएंगे ऑफकोर्स, है ना। और कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा गया है। कुछ अगर इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि इनका जो लिटरेरी वर्क है उसको देखें तो उसमें आ जाता है सबसे पहले तो जैसे पोइट्रीज हैं इनकी कुछ, ऋतु संहार, है ना, मेघदूतम, कुमार संभवम, है ना, रघुवंशम। तो ये पोइट्रीज हैं जो इनका वर्क है। इसके अलावा कुछ प्ले ड्रामा भी इन्होंने लिखा हुआ है ना। एक तो बहुत फेमस जो वो है मालविका अग्निमित्र वाला, है ना, जो पुष्यमित्र शुंग के बेटे होते हैं अग्निमित्र। वहाँ पर एक मतलब कोर्ट ड्रामा उन्होंने लिखा हुआ है उसको लेकर, ठीक है। और विक्रमोर्वशियम भी होगा इसके अलावा। और एक तो मतलब बहुत वेल नोन जो इनकी एक वर्क है अभिज्ञान शकुंतलम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा जैसे अकबर के नवरत्न थे, इसी प्रकार से इनके भी 9 जूल्स थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 जूल्स में से एक थे अपने मतलब धनवंतरी, ठीक है। अब धनवंतरी की क्या मतलब वो है कि उन्होंने भी ना एक नव नवनीतिकम, ठीक है, नवनीतिकम करके एक वर्क लिखा हुआ है। वो बेसिकली वो मेडिसिन के ऊपर एक टेक्स्ट है, ठीक है। और इसके अलावा एक वारमहीर करके थे, ठीक है। वारमहीर की कुछ बुक्स फेमस है, जैसे पंच सिद्धांत का, ठीक है, वृहत संहिता, लघु जाति, मतलब वो भी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब आज भी फेमस है उनके वर्क। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि गुप्ताज के टाइम पे ना जो उनके गोल्ड कॉइन्स थे उनको दिनार बोलते थे, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम गुप्ता डायनेस्टी की और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो गुप्ताज के टाइम पे ना बेसिकली जो शूद्र थे, है ना, शूद्र 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रास की जो पोजीशन थी ना वो इम्प्रूव हो गई थी, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ ये अब जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स थे उनको उनको सुनने की परमिशन इनको मिल गई थी। इसके अलावा इनका अपना एक गॉड भी जो है ना इनको मिल गया था सेपरेट। कृष्ण जो है वो शूद्रास को एक नए गॉड मिले थे गुप्ता एज के अंदर, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और इसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें हम, ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली मतलब उस टाइम पर अगेन एक टैक्स के बेसिस पे, एग्रीकल्चरल टैक्स के बेसिस, क्योंकि मतलब गुप्ता एज में जब हम देखते हैं तो अनलाइक मौर्य जिनके टाइम पे रोमन एंड
और भी फार आई वुड से कि डिस्टेंट ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा था। बट गुप्ताज़ के टाइम में हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में ही जो है ना हमें ट्रेड देखने को मिलता है। फिर मतलब मैं कहूँगा कि एक तरीके से थोड़ी क्लोज्ड इकोनॉमी टाइप इनकी प्रैक्टिसेस थी। ऑल्दो इनके पास पोर्ट्स थे, जैसे मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ आपको, तो ईस्ट कोस्ट के जो मतलब पोर्ट हैं ताम्रलिप्ति या फिर घंटकशाला है ना, तो वो सब तो थे अवेलेबल। और वेस्ट में भी अपना जैसे भरूच वगैरह था वेस्ट साइड में है ना, भरूच वगैरह मतलब कोस्ट वगैरह तो थी इनके पास। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपके सोर्स वगैरह में मेंशन ही होगी। ये बस एक रिवीजन पर्पज से वीडियो, ताकि ना बिफोर एग्जाम्स आपको वो चीज़ें रहें, रिटेन कर पाएँ आप, है ना। और इसके अलावा जैसे मैंने मौर्यास डिस्कस किया था अभी पिछले वीडियो में, तो मैंने बताया था कि कुछ हद तक ना वुमेन की पोजीशन इंप्रूव हुई थी मौर्यास के टाइम पे, कुछ फ्रीडम उनको मिल गई थी, है ना। बट अगर हम गुप्ताज की बात करें तो गुप्ता में चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में चली जाती हैं। जैसे सबसे फॉरमोस्ट तो चीज़ यही देखने को मिलती है, जैसे जो डॉगमा जाके मॉडर्न एरा में ख़त्म होता है, सती है ना, तो इसका भी जो मेंशन है वो भानु गुप्ता की जो एरन इंस्क्रिप्शन है अपना, तो वहाँ से मतलब ये एमपी के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिली थी भानु गुप्ता की, तो वहाँ से पता लगता है कि सती प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके अलावा पॉलीगैमी तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रेवलेंट थी। फिर एक और मैं कहूँगा कि खराब डेवलपमेंट इस एरा की ये भी है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज है ना, बिफोर प्यूबर्टी भी जो है ना मैरिजेस वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब थोड़ा अगर मतलब हम इनके ना, जैसे मैं भी बता भी रहा था कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गई थी एक तरीके से ना, तो वहाँ पर भी ना लैंड का डिवीज़न था वो एक मतलब, तो वो अगर हम देख लें जैसे एक तो क्षेत्रा करके है ना, क्षेत्र, तो ये कल्टीवेबल लैंड हो गया पहला, ठीक है। दूसरा जो वेस्ट लैंड होता था या फिर मतलब जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा, या उससे कि पीरियोडिकल ब्रेक 2-3 साल के ब्रेक के बाद मतलब वो उसको बोलते थे अपना खेला, ठीक है। तो खेला मतलब खाली छोड़ा हुआ, ठीक है। और एक वास्तु करके था, तो वास्तु तो मतलब ये बहुत ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि वास्तु हैबिटेबल लैंड को बोलते हैं ना, जहाँ पे घर बनाया जा सकता है, जहाँ पे रहा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा दो और टाइप की लैंड थी, एक तो चारागाह, ठीक है, मतलब बेसिकली पेस्टोरल लैंड, ठीक है। और एक हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, अ, अपराहता, ठीक है। अपराहता इज फॉरेस्ट लैंड, ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपको आइडिया भी नहीं है मतलब यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विसेज में खास करके मेरे ख्याल 2021 प्रीलिम्स की बात है, उन्होंने एक प्लेन स्टेटमेंट दी कि उलगुलन, ठीक है, ये किससे संबंधित है। मुंडा रिबेलियन ऑफ कोर्स नाउ आई नो, बट उस टाइम पर मैं ब्लैंक हो गया था। तो इस टाइप की जो फैक्ट्स है ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत कैजुअल से नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन से ही उठा रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आर्किटेक्चर की अगर बात कर लें तो मतलब भाई रॉक कट आर्किटेक्चर में अजंता एलोरा आ जाएगा। इसके अलावा एक तो बाग केव जो है एमपी के, वो भी गुप्ता टाइम के ही हैं। फिर अगर हम मतलब मेजर ऐसा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक तो पहले नगर स्टाइल टेम्पल में जो आपका गर्भगृह का कॉन्सेप्ट है ना, गर्भगृह मतलब बेसिकली एक जो मेन डीटी होगी उस टेम्पल की, मेन श्राइन होगा वो एकदम मतलब सेंटर में होगा उस टेम्पल के, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो गुप्ता का ही है, ठीक है। और ये हमको देखने को मिल जाता है अपना जो टेम्पल है ना, दशावतार। अब तो खैर मतलब मुझे लगता है उसके रूम्स ही हैं वो, बहुत जिस स्केल पे था वो नहीं अवेलेबल है अब। बट वहाँ से मतलब बेसिक आइडिया हो जाता है। तो दशावतार टेम्पल जो झांसी यूपी के अंदर है, उसमें मतलब गुप्ता एरा की मैं कहूँगा कि बहुत उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर का स्केल पता लगता है हमको। कुछ स्तूपास भी हैं, जैसे धमेक स्तूप, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, सारनाथ वाला। और हाँ एक और चीज़ जो मुझे याद आ रही है अभी, सीटेड बुद्धा की जो इमेज है ना, मतलब वो सीटेड बुद्धा जो sermon डिलीवर करते हैं, ठीक है। sermon से मुझे याद आता है कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में मतलब पहली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन, मतलब मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था कि जो फर्स्ट sermon है उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से बोलते हैं। तो ये बेसिकली व्हील जो होता है ना, व्हील है ना, तो व्हील के सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये आपका व्हील हो गया। इसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ अगर मतलब इनके यहाँ जो टैक्स, क्योंकि हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक फैक्टर्स की, तो सबसे पहले तो एक तो भाग हो जाता है, ठीक है। भाग मतलब जो जो भी पोर्शन ऑफ टैक्स होगा, विच वाज आइदर 1/4 और 1/6, ठीक है। तो या तो 1/4 था या फिर 1/6 था, ठीक है जी, टैक्स। इसके अलावा भी चीज़ें थी जो मिलती थी किंग को, जैसे भोग। तो जो भी नया प्रोड्यूस होगा, जैसे मान लेते हैं कि आम का सीज़न है, सबसे पहली फसल का कुछ पोर्शन जो है ना वो मतलब कि एक काइंड ऑफ ऑफरिंग है ना, जैसे भगवान को चढ़ाते हैं। तो किंग वाज नो लेस देन गॉड, उस टाइम पर किंग भगवान ही था, है ना, क्योंकि मतलब वो ऑलमाइटी एक तरीके से खुद को समझता था।
तो उसको नई सप्लाईज मिलेंगी, उसको भोग बोलते थे, ठीक है। और इसके अलावा एक तो बलि, ठीक है। बलि वॉज बेसिकली एडिशनल फोर्स लेबर, ठीक है, वो करवाते थे किंग। और इसके अलावा कुछ टाइप की सेस वेट वगैरह भी वो लोग यूज़ करते थे, उसको वो बोलते थे ऊपारी करा, ठीक है। मतलब जो भी एक्सेस में टैक्स लिया जाएगा उसको ऊपारी करा, ठीक है, ऊपरी करा, ऊपरी कर जो है उसको, ओके। तो यहाँ तक ये रही कहानी भाई गुप्ता की। कुछ अगर मिस हो रहा हो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर मिस आउट कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। समुद्रगुप्त को हम मतलब उसको वो कविराज भी बोलते हैं ना। ये बहुत फेमसली इसके जो कॉइन्स इसने अपने टाइम पर मैं कहूँगा मिंट किए, तो उन कॉइन्स पे ना इसने खुद को वीणा पकड़ के मतलब ऐसे सिंगर टाइप प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। तो उसको कविराज भी बोला जाता है, ठीक है। और स्कंदगुप्ता हमारे हैं, स्कंदगुप्ता वो जिनके टाइम पे हुन्स का इन्वेजन हुआ, ठीक है। अच्छा, इनकी डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट पर्सन मिस हो गए हमसे, दैट इज़ कुमार गुप्ता, ठीक है जी। अब कुमार गुप्ता क्यों फेमस है, क्योंकि कुमार गुप्ता वो हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मोस्टली जो स्कॉलर्स आए बाद में भी हुई तसांग इत्सिंग वगैरह, तो उन्होंने स्टडी किया मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। तो उस हिसाब से अपने कुमार गुप्ता इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये रही कहानी गुप्ता एरा की। अब हम आगे बढ़ेंगे। चाइनीज ट्रैवलर हुइन त्सांग, ठीक है, जिनजियांग भी बोलते हैं इनको। तो जिनजियांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो भाई, तो चाइनीज ट्रैवलर्स की अगर बात करें ना, तो चाइनीज ट्रैवलर्स आए 3 इंडिया में, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं, ऑफ कोर्स ज़्यादा ही आए होंगे, मतलब रिकॉर्डेड प्रोमिनेंस। और दूसरी चीज़ एग्जाम को लेकर जो रिलेवेंस रखते हैं वो है 3। सबसे पहले तो आए फाहिन, जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया था ऊपर कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे देखने को मिलते हैं हमको इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा इनको सक्सी ये आए थे, मतलब मुझे अगर मैं बात करूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम की, तो कुछ अराउंड 400 एडी के आसपास, ठीक है जी। अब इसके ना अराउंड 200-250 साल के बाद अपने ह्यून या फिर जिनजियांग भी बोलते हैं इनको, ठीक है जी। तो जिनजियांग जिनजियांग आते हैं अपने, ठीक है। ये आते हैं हर्षा के टाइम पे, ठीक है। हर्षवर्धना, हर्षवर्धना के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, ठीक है जी। और इनका पहले कैपिटल थानेश्वर होता था, जिसको इन्होंने शिफ्ट किया था कन्नौज, ठीक है। तो पहले इन्होंने कन्नौज को डेवलप किया, फिर कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली। हर्षा के लिटरेरी वर्क के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो एक तो सबसे पहली चीज़ हर्ष इसकी हुइन त्सांग की अगर बात कर लें हम लोग, ठीक है। तो एक असेंबली होती थी हर्षा के टाइम पे, दैट इज़ प्रयाग असेंबली, जो हर 5 साल के अंदर होती थी, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि जो कुंभ फेयर है ना, तो वो मतलब वहीं से एक मतलब ये कॉन्सेप्ट ओरिजिन, इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब कितना सही कितना गलत ये तो बता पाना मुश्किल है भाई। अब और कुछ फैक्ट्स अगर देखें हम, तो हाँ, पहले हुइन त्सांग की अगर बात करें, तो हुइन त्सांग के टाइम पे कनिष्क ने स्पेशली कन्नौज असेंबली मतलब बनाई थी हुइन त्सांग को ऑनर करने के लिए। जहाँ पर अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की माने, तो वहाँ पर कनिष्क ने अपने कपड़े तक जो है ना वो दान में दे दिए थे, मतलब प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म को, और अपने दान शक्ति को बेसिकली, दैट आई एम सच अ बिग गिवर को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हिंद शांग के अलावा जो हमारे तीसरे स्कॉलर आते हैं बुद्धिज्म से, या मैं कहूँगा कि चाइनीज ट्रैवलर आते हैं, तो वो इत्सिंग है, ठीक है। इत्सिंग आते हैं, ठीक है। जब इत्सिंग आते हैं इनके अराउंड, मतलब जैसे अगर मतलब देखे हुए हैं, तो हिंद शांग तो ये हर्षा का टाइम है तो 630 के आसपास, ठीक है। तो इनको फॉलो करते हुए इत्सिंग आ जाएंगे अपने 40-50 साल का गैप ले लेते हैं, 680 मान लो तुम, ठीक है। तो 680 ईडी के आसपास इत्सिंग आ जाते हैं, ठीक है। अब इत्सिंग का मेन वही है कि उन्होंने जो अपना चालुक्यास पल्लवास को उधर, मतलब बेसिकली साउथ इंडिया का उनका अकाउंट है, उस जो भी उन्होंने लिखा है व्लॉग, उसमें उन्होंने साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज है वो कैसे बुद्धिज्म को लेके क्या उनका रिस्पॉन्स है, किस तरीके से वो प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बाकी आए थे वही अपना बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को डिस्कस करने के लिए, सॉरी लेके जाने के लिए, है ना, कॉपी या फिर ओरिजिनल फॉर्म में जैसे भी अवेलेबल हो। इसके अलावा हरसा से रिलेटेड एक फैक्ट है कि इसको बोलते थे मतलब रवि कीर्ति के आई होल इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, जो इन्होंने जिसमें बताते हैं कि जो पुलकेशिन नृत्य हैं, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के, तो उन्होंने बताया कि भाई हर्षवर्धना, यानी इसको ना उन्होंने एक टर्म दी थी, दैट इज सकलोत्तरपतेश्वरा, ठीक है। तो बेसिकली लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ बोल दिया उन्होंने उस इंस्क्रिप्शन में हर्षा को, कि भाई हर्षवर्धना जो है ना लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, वो हार गए हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ऐसा भी मानते हैं कि हर्षा के पूरी मतलब लाइफ स्पैन में उन्होंने इकलौती जो डिफीट थी वो यही थी उनकी, चालुक्यन किंग पुलकेशिन नृत्य से हार जाना, ठीक है जी। तो ये एक फैक्ट हो जाता है। कुमार गुप्त बता दिया मैंने। कनिष्क को डिस्कस नहीं किया हमने। कनिष्क की अगर हम बात करें, तो वही कनिष्क साका एरा स्टार्ट करते हैं 78 एडी में, जब ये मतलब
इनकी कोरोनेशन होती है, ठीक है, किंग बनते हैं, ठीक है। और ये इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है। इनके इन्होंने एक फॉर्म ऑफ आर्ट जो था गंधारा आर्ट, ठीक है, उसको भी बहुत पेट्रोनेस दी थी। कनिष्क का मेजर कंट्रीब्यूशन महायान बुद्धिज्म को लेके है, ठीक है। और एक म्यूजियम भी है में, मथुरा म्यूजियम, तो वहाँ पर उनका कनिष्क का हेडलेस स्टैचू मिलता है। और ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है कि कोई किंग ऑन पर्पस क्यों अपना हेडलेस स्टैचू बनवाएगा, है ना। तो उसका रीज़न वही देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब अगर आइडियोलॉजिकली अगर हम इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं आज की एज में ना, एवरीबडी इज सो कीन ऑन गेटिंग पॉपुलर, फेम नेम कैसे मिले। वो बट उस टाइम पे कनिष्क का अप्रोच ये था कि लाइक नो मैटर, लाइक जो जो एक्चुअल डिलीवरी है, मतलब किसी एक्ट की जो एक लार्जर गोल को सर्व करती है, ठीक है। तो वो पर्पस जो है ना वो पूरा हो जाना चाहिए, रादर मेरा नाम रहे, मेरे को लोग मेरे चेहरे से याद रखें। वो उस चीज़ पे नहीं, मतलब बहुत प्रेशराइज थे कि भाई मुझे याद रखें लोग। उनका सोल वो था मोटिव कि भाई वो काम हो जाना चाहिए करके, ठीक है। रेयर ऑफ द रेयर है ना, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी है। खैर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी चीज़ों को अशोका को हमने डिस्कस कर ही लिया है, कुमार गुप्ता, नालंदा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है जी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं टाइम भी नहीं दूंगा आपको। बेसिकली मतलब अ, जो भी मगध में एम्पायर्स हुई, तो सबसे पहले तो उनका राजगीर में कैपिटल हुआ। जैसे हरियंक डायनेस्टी की बात कर लें, है ना, तो वहाँ पर भी ना हरियंक डायनेस्टी में राजगीर कैपिटल थी, ठीक है जी। फिर राजगीर से ना तो आपके जो बिम्बिसार हैं, जो फाउंडर हैं हरियंक डायनेस्टी के, और फिर अजात शत्रु आते हैं, ना तो उन्होंने, एक रूलर हुए इनके उदायीन करके, ठीक है जी, सन ऑफ अजात शत्रु। इन्होंने ना पाटलिपुत्रा को, ठीक है जी, पाटलिपुत्र, इसको अपना बना लिया कैपिटल, ठीक है, पटना को बेसिकली। तो और ये काफ़ी लंबे टाइम तक मतलब पाटलिपुत्र ही रहा। मुझे लगता है कि शायद पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने ब्राह्मण डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी, उन्होंने शायद एक बार फिर ट्रांसफ़र किया था पाटलिपुत्र से कैपिटल, बट लेटर ऑन जो है जो उसके बाद के भी रूलर्स हैं, वो वापस पाटलिपुत्र ही ले गए थे इसको, ठीक है, कैपिटल को। ठीक है जी, तो ये रही कैपिटल की बात। हम बात कर लेते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म, ठीक है जी। तो कहता है कि बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया। और सेकंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर, ठीक है जी। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करें तो बुद्धा के एनलाइटनमेंट पाथ की, ठीक है जी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं मोटिव्स को, जो जिनसे डिपिक्ट होता है बुद्धा का पूरा जर्नी, ठीक है। और बोध गया में इन्होंने एनलाइटनमेंट ली थी अंडर बौद्धि या फिर पीपल ट्री, ठीक है जी। अब अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें ना, ये भी एक मतलब मैं कहूँगा कि मोर ऑफन देन नॉट रिपीट तो होता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, हाँ हाँ, ये राजगीर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक बार बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं। फर्स्ट वन इज राजगीर, ठीक है जी। सेकंड इज वैशाली। थर्ड इज पाटलिपुत्रा एंड फोर्थ वन इज कश्मीर, ठीक है जी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं। पहली तो 483 बीसी, मतलब राइट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। एक इसको पेट्रोनेस देते हैं अजात शत्रु, हमारे जो आर्यन डायनेस्टी के सेकंड रूलर हैं। और इसके जो हेड है, यानी कि चेयर जो है इस असेंबली के, वो है महाकश्यपा, ठीक है जी। तो महाकश्यपा इसके चेयर हो जाएंगे। और सब्जेक्ट मैटर क्या था इसमें, मतलब फर्स्ट काउंसिल का, तो सब्जेक्ट मैटर वही था वहाँ पर ना। उन्होंने जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो बुद्धा, मतलब बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा, धम्मा एंड संघ, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंस रखती हैं बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमको 2 कंपाइलेशंस देखने को मिलती हैं। एक तो सुत्त पिटक, ठीक है जी, सुत्त पिटक, और विनय पिटक, ठीक है जी। इसमें बेसिकली सुत्त पिटक जो भी बुद्धा की सेइंग्स थी ना, है ना। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक डिसीज्ड सन की मदर आके बुद्धा से कहती हैं कि डू समथिंग, लाइक उनके बच्चे को जिंदा कर देने के लिए। और बुद्धा कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और गांव में किसी एक घर से ना थोड़ी सरसों ले आओ मांग के, जहाँ पे आज तक कोई मरा ना हो। तो उस स्टोरी का मोरल यही है एट दी एंड, वो मतलब को पता लगता है कि उनसे भी ज़्यादा ग्रीविंग और उनसे भी ज़्यादा दुख में लोग हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। तो फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन वाली
चीज़ उनको सिखा देते हैं बुद्धा बहुत। तो एक ना सब्जेक्ट मैटर इनका डिस्कस कर लें। सॉरी, मैं डिस्कस ही कर रहा था। तो सुत्त पिटका में तो हमने बात कर लिया कि जो भी बुद्धा की सेइंग्स हैं उसको उठा लेते हैं। विनय पिटका इज नथिंग बट मोनेस्टिक जो रूल्स हैं जो मॉन्क्स के लिए, ठीक है, मोनेस्टिक रूल्स जो हैं उसको विनय पिटका में कंपाइल किया गया। इसके अलावा एक और बुक है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें ना वैशाली वाली जो असेंबली है, वो राइट मतलब एक 100 साल के बाद उसको कंडक्ट किया गया, और वहाँ पर महाकश्यप हो गए फर्स्ट में। यहाँ पे जो सबकामी थे, ठीक है, सबकामी इसके चेयर बने। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर था ना इस असेंबली का, वो था पता नहीं अब आपके सोर्सेज में कितना कवर किया गया है। बेसिकली स्थावरवादींस और महासंघिका को लेकर एक डिबेट थी, तो वो सेटल हुई थी इसमें। और ये कंडक्ट हुआ था कालाशोका के नाम टाइम पे, ठीक है। कालाशोका वो हैं जो शिशुनाग डायनेस्टी बेसिकली जो शुंग डायनेस्टी थी ना, उसको डिथ्रोन करके आती है, ठीक है। तो कालाशोका काका वर्मन भी इनको कह देते हैं हम लोग। तो इनके टाइम पे हुई थी, सब काम इसके चेयर थे। सब्जेक्ट मैटर जो है स्थावरवादी और महासंघिका के बीच की डिबेट सेटल हुई थी। थर्ड जो काउंसिल है आपकी पाटलिपुत्रा की, ठीक है जी। ये अशोका के टाइम पे होती है 250 बीसी में, ठीक है, ये सब बीसी ही है। और इसके अलावा यस, इसको चेयर करते हैं मोगलीपुत्र तिस, ठीक है जी। अब एक चीज़ जो आपको याद भी रह जाएगी बेसिकली, इस काउंसिल में अभिधम्म पिटका, ठीक है जी। अभिधम्म पिटका जो थर्ड बुक है ना, वो कंपाइल होती है अभिधम्म पिटका। और इसमें है क्या, बेसिकली जो रिलीजियस डिस्कोर्सेज है ना बुद्धा के, ठीक है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन जो उन्होंने दिए तो उसको यहाँ पर बताया गया, ठीक है जी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पर ना महायान बुद्धिज्म, जिसको ये लोग ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं, और हिनायान को यहाँ से लेसर व्हीकल बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से इस्टेब्लिश हो जाती है। कनिष्क के टाइम पर ये हुई थी, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। और इसके चेयर हो जाते हैं हमारे वासुमित्र इसके चेयर हो जाते हैं। और अश्वघोष जो है वो वाइस चेयर इस काउंसिल के रहते हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है आपको। सब्जेक्ट मैटर हमने डिस्कस कर लिया, महायान और हिनयान में जो डिवीजन था वो हो जाता है। अच्छा, एक एक और भी चीज़, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वहाँ पे ना हमको देखने को मिलता है, एक तो महाविभाषा शास्त्र, ठीक है जी। महाविभाषा शास्त्र, ठीक है जी। बेसिकली कुछ नहीं है, एक संस्कृत कमेंट्री है, ठीक है जी। संस्कृत कमेंट्री ऑन त्रिपिटका। अब त्रिपिटका मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे, दैट इज सुत्त पिटका, विनय पिटका है ना, अभिधम्म पिटका। तो ये चीज़ हो जाएगी। जैसे जो आपका अभिधम्म पिटका है ना, उसके उसके उसकी बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे अंगुत्तर निकाय, दिग निकाय है ना, ये सब आपने सुना होगा। तो ये इसी का सब कॉम्पोनेंट है अभिधम्म पिटका का, ठीक है जी। तो ये हो गई कुछ बातें बुद्धिज्म के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है जी। तो सब्सिडियरी अलायंस ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस को, सॉरी मैं एक पॉज ले लेता हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन को ट्राई करें। तो अगर हम सब्सिडियरी अलायंस की बात करें तो ये वेलेस्ले के टाइम पर हमको देखने को मिलती है, ठीक है जी। और बट मतलब अगर कभी ऐसे पूछ ले कि उस ब्रेन चाइल्ड इट वाज है ना, तो वो वेलेस्ले नहीं होंगे। फिर एक डुप्लेक्स करके गवर्नर थे, जो फ्रेंच गवर्नर थे, ठीक है। बेसिकली जो बैटल ऑफ जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स है ना, उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लूँगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड बैटल है जिसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल, शायद जो है, क्या इसको अभी रहने देते हैं, बेकार कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो बेसिकली वेलेस्ले इसको लेकर आते हैं, बट ये ब्रेन चाइल्ड था ड्यूप्लेक्स का, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है। और कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट वाले हो गए अपने, है ना। और इसके अलावा डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से आ जाते हैं। और डलहौजी के टाइम की एक और डेवलपमेंट है जो हमको देखने को मिलती है लेटर स्टेजेस के अंदर, ठीक है। तो which is okay, next question is the revolt of 1857, सॉरी, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो उसके बारे में आपको बताना कि ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से, वेरी फेमस क्वेश्चन है ना ये,
यूपीपीसीएस से उठाया गया है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे ब्रोकआउट हुआ। ओके, तो इसके आंसर की तरफ मूव करेंगे। बेसिकली मेरठ से जो वॉर कराई थी, है ना, 2 वॉर क्राइज मैंने आपको बताई थी। वन वाज एसोसिएटेड विद नेताजी, द अदर वन सिपाहीज ऑफ मेरठ। चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, ठीक है। तो मेरठ में ब्रोकआउट हुई थी, है ना, ये वॉर। नेक्स्ट मूव करेंगे। हु प्रिसाइडेड ओवर लाहौर सेशन। देखिए, ये कुछ कुछ एक सेशंस हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मतलब नहीं भी उतना आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, फिर भी कुछ चीज़ें देखनी चाहिए आपको। जैसे एक तो 1906 का जो कलकत्ता सेशन है, जहाँ से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है, ठीक है। 1920 का जो नागपुर सेशन है, जहाँ पे एनसीएम लॉन्च होता है, ठीक है। इसके अलावा यस, लाहौर सेशन 1929 का। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कांग्रेस अपना जो इस सेशन से पहले कांग्रेस का जो मैं कहूँगा कि एम था ना, दैट वाज डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। मतलब वो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी एटलीस्ट हमको दे दीजिए, ठीक है, कि हम अपने लिए खुद लॉ बना पाएँ, चीज़ें कर पाएँ। बट यहाँ पर ना लाहौर सेशन में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू को मिली थी लाहौर सेशन की, और लाहौर सेशन में कांग्रेस अपना गोल जो है ना वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस बताती है, ठीक है, यहाँ से। और आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930, है ना, 1930 को हम लोगों ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया था। इसी जगह से ये ऐलान हुआ था, ठीक है जी, लाहौर सेशन से। इसके अलावा अगर महात्मा गांधी की बात करें, तो महात्मा गांधी ने 1928 का बलगांव सेशन, जो कर्नाटका में देखने को मिलता है हमको, तो इकलौता ऐसा सेशन जो गांधी जी ने प्रिसाइड किया, दैट वाज बलगांव सेशन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, बेसिकली जो आपका ये डिबेट है एक हरिपुरी, हाँ ठीक है। और ये जो 38 और 39 वाले जो सेशंस हैं आपके, ठीक है, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस एक बार तो हमारा जो एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर भी एक कमेटी बना लेते हैं, जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड करते हैं, ठीक है। तो त्रिपुरी सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से भी, क्योंकि यहाँ पर जो पताबी सीतारामैया गांधी बैक्ड कैंडिडेट होते हैं, वो हार जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से, है ना। और सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके चले जाते हैं, और वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ हो गई सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और वल्लभ भाई पटेल, द हीरो ऑफ बरदौली सत्याग्रह 1928 वाला, जहाँ पर जो फीमेल्स थी वो इनको सरदार की उपाधि दे देती है, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट कल ही डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। मनसबदारी सिस्टम, ये शायद कल ही हमने डिस्कस किया है ये भी, तो ये भी होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है जी। बैटल ऑफ पानीपत, भाई ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाइकवाइज ही डील करेंगे इससे। आप पहले आंसर करने का ट्राई करें। तो अगर हम पानीपत के बैटल्स की बात करें ना, तो 3 बैटल्स होती हैं। एक तो 1526 में जब बाबर आता है इंडिया में, ठीक है जी, और बाबर और अब्राहम लोदी के बीच में, है ना, ये वॉर होती है। अब्राहम लोदी सिकंदर लोदी के सक्सेसर थे। सिकंदर लोदी वो हैं जो गुलरुखी पेन नेम से पोइट्रीज लिखा करते थे, ठीक है। ये भी एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है कि जितने भी लाइक डिक्टेटर टाइप की पर्सनालिटीज रही हैं, उनमें से मोस्टली, आई एम नॉट लाइक, मैं ऐसा कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ कि सभी पोइट्स डिक्टेटर हैं, बट मतलब डिक्टेटर्स जरूर पोइट्स हैं। हिटलर भी पोइट्री लिखते थे, और हिटलर पेंटर भी थे, है ना। तो सिकंदर लोदी भी गुलरुखी नाम से पोइट्री लिखा करते थे। दूसरी चीज़, सिकंदर लोदी वो हैं जिन्होंने आगरा जो सिटी है ना उसको बसाया, ठीक है। सिटी की फाउंडेशन सिकंदर लोदी की थी। तो यहाँ पर बाबर की इंडिया में एंटर करते हैं अब्राहम लोदी को डिफीट करके, ठीक है। अब मैंने ना अपनी फर्स्ट जो इस सीरीज़ की वीडियो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो बाबर जब इंडिया आए थे, तो कौन सी ऐसी टेक्निक थी जो इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने इंडिया में। तो वो उसका आंसर मुझे अभी नहीं मिला है अभी तक, तो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। जो तुलुगमा टेक्निक थी, बेसिकली जो फ्लेकिंग टैक्टिक्स बोले इसको, इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक बहुत छोटी आर्मी भी ना बहुत बड़ी आर्मी को, मतलब जैसे लेट्स से कि आपकी फोर्स है, तो उसको ना बहुत सारी वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज़ करके उसको सराउंड कर लेगी, ठीक है। अपने आप को कवर कर लेंगे ये लोग, कि जो आपका एरो और चीज़ें हैं उनसे सेफ गार्ड कर पाए खुद को और अपने हॉर्सेस वगैरह को।
तो ये होती है तुलगुमा टेक्निक जो बाबर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। माइंड यू उस टाइम पे इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी फोर्स थी और बाबर कोई बहुत बड़ी फोर्स लेकर नहीं आए थे, बट ड्यू टू हिज टेक्निक विच वाज फार सुपीरियर एंड फार अहेड ऑफ हिज टाइम, वो मतलब डिथ्रोन कर पाते हैं इब्राहिम लोदी को। ठीक है जी। और हाँ, हम पानीपत बैटल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो 1526 फर्स्ट बैटल हो गया। इसके अलावा जो दूसरी बैटल है यस अकबर एंड हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। ठीक है जी। तो अकबर और हेमू की 1556 में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर अकबर की साइड से जो बैरम खान के रेजेंट थे ना, बैरम खान, तो उन्होंने लड़ा था इस बैटल को और जीत लिया था। तो ये हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात। इसके अलावा एक जो तीसरी बैटल है जहाँ से जितनी भी मैं कहूँगा कि एक थोड़ी बहुत होप थी ना इंडिया में कि जैसे मराठास बाकी थे अभी भी इंडियन सी पॉलिटिकल सीन में, जो कुछ टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे थे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी, जो कि हमें देखने को मिलता है 1761 में। ये जो दुर्रानी किंगडम थी ना, उनके जो रूलर थे अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, तो उनके साथ मराठास की वॉर थी जिसमें ऑफ कोर्स अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं और मराठास जो है वो इंडियन पॉलिटिकल सीन से पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो सीन पूरा ब्रिटिशर्स के मतलब कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही 3 बैटल्स की बात पानीपत के। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच एंशिएंट यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन बिहार, तो अभी हमने 2 या 3 बार डिस्कस कर लिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी विच वाज फाउंड बाय कुमार गुप्ता। ठीक है जी। तो ये बिहार के अंदर है। ठीक है, ऑल्दो उसके रूम्स ही बचे हैं, क्योंकि जो जब हमारी जो स्लेव डायनेस्टी है ना, वो जब स्टैब्लिश हो रही थी इंडिया के अंदर, ठीक है, तो उसी टाइम पर एक उसी टाइम पर जो है ना, मतलब होल यूनिवर्सिटी वाज सेट ऑन फायर, और पूरा जो भी इनका वर्क था, चीज़ें थी, ऐसा बोलते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक इतनी इतनी लार्ज क्वांटिटी वहाँ पे लिटरेरी वर्क्स था। ठीक है, तो वो मतलब जलता ही रहा काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, हम्म, ये विक्रमशिला और उदंतपुरी वगैरह जो है ना, ये पाल रूलर्स के अंडर मतलब स्टैब्लिश हुए थे। जब कभी ऐसा पाल रूलर्स को लेकर क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको डिस्कस कर लूँगा एक बार। ठीक है जी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अभी अभी हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस किया, इसका आंसर अशोक का हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क मिल रहा है। आपको बताना है कि शुंग डायनेस्टी जो थी, ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें कि मगध इनिशियली, तो ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली बिम्बिसार या फिर हरियंक डायनेस्टी मगधा में रूल कर रही थी, मगध में रूल कर रही थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि शुंग डायनेस्टी जो है ना, जो कि लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को डी थ्रोन करके आई थी, तो उसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे भाई। इंडिगो रिवोल्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बेसिकली ये बंगाल में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में हमने वो किया था ना, विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास करके, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये अगेन आपको मैं होमवर्क दूंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है। भाई आपको बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज एसोसिएटेड विद बिहार ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो बिहार की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो नहीं होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होंगे ऑफकोर्स, और सी राजगोपालाचारी तो साउथ इंडिया से थे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम हमारे जो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र बाबू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है जी, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका, भाई भीम बेटका की अगर हम बात करें ना, तो ओल्डेस्ट जो मतलब एक पेंटिंग फॉर्म में इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं हमको, वो भीम बेटका से मिलती है। और ये आयरन एज तो बहुत लेटेस्ट एज की डेवलपमेंट है, यहाँ पर तो हमको सिविलाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो ये पैलियोलिथिक, ठीक है, यानी ओल्ड स्टोन जो एज है ना, उससे देखने को मिलती है भीम बेटका। ठीक है, ये है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कहूँगा। ठीक है, और क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं न्यूमरस टाइम्स, ठीक है, तो ये मैं आपको
होमवर्क देता हूँ, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो सांची के स्तूप हैं, एक मैं हिंट अगर आपको दूँ तो लायन कैपिटल, ठीक है जी, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किन्होंने सांची के स्तूप बिल्ड करे थे। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा, ठीक है जी। अब देखिए, मालवा जो है ना, वो ऐसा मतलब सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो जब मौर्याज एक्सपेंड करते हैं तो वो मालवा कवर कर लेते हैं। गुप्ताज जो कि फिडुटरीज थे टाइम पे, बाद में जब वो एक्सपेंड करते हैं तो वो भी सेंट्रल इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं। और परमार्स तो बेसिकली उनका मतलब उनका ओरिजिन ही मालवा ही है एक तरीके से, ठीक है जी। तो इस हिसाब से इसके ना मतलब ये सारी ही डायनेस्टीज ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मतलब रूल किया है मालवा, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए किन के बीच में फाइट हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर 1764। थोड़ा ना बैकग्राउंड किसी भी बैटल का समझना बहुत जरूरी है। बैटल ऑफ बक्सर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जब जब सिराजुद्दौला को इन्होंने बैटल ऑफ पलासी में, है ना, 1757 में बैटल ऑफ पलासी के अंदर जब डिथ्रोन किया, तो इन्होंने जो है ना मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर को थ्रोन दे दी बंगाल की। बट जितनी एक्सपेक्टेशंस थी ब्रिटिशर्स को उतनी वो फुलफिल कर नहीं पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार मतलब क्यों ना यहाँ पे एक नया बंदा बिठाए जो हमको अच्छे से मतलब राइट्स भी दे, टैक्स भी अच्छा प्रोपोर्शन में निकाल के दे यहाँ से। तो इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए मीर कासिम को गद्दी दे दी। अब गद्दी दे दी, लेकिन मीर कासिम जो था ना वो चतुर व्यक्ति था। तो जैसे ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट्स थी, ठीक है, तो दीवानी राइट से उनको टैक्स अबॉलिश कर दिया कि अपन बाकी सब्जेक्ट्स पे टैक्स लग रहे हैं। मीर कासिम ने चतुराई क्या दिखाई, इसने कहा कि इंटरनल ट्रेड पे जो सिटीजन्स हैं ऑफ द स्टेट हैं, ठीक है, उनको कोई टैक्स देना नहीं है। कुल मिला के एट पैरिटी ला के खड़ा कर दिया सिटीजन, मतलब नॉर्मल जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ही ला के खड़ा कर दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशल प्रिविलेजेस थी पर उसका कोई खास फायदा नहीं था। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी रिपेलियस चीज़ जो मीर कासिम ने की थी, जो मुर्शिदाबाद कैपिटल थी ना, इसको शिफ्ट किया इन्होंने मुंगेर, ठीक है, मुंगेर ले गए अपनी कैपिटल को। तो यहाँ से कान खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के, क्योंकि ये जो है ना बहुत मॉडर्न लाइंस पे, यूरोपियन लाइंस पे अपनी आर्मी भी ट्रेन कर रहे थे उस टाइम पे ही। तो एक तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक्सपेक्ट किया कि शायद ये रिबेलियन प्लान कर रहे हैं, कूप प्लान कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, और इनको डिपोज कर दिया। पर ये माने नहीं, ये गए शाह शुजा के पास, ठीक है जी, शुजा उदौला जो कि अवध के नवाब थे, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय द मुगल एम्पायर। ये ये इतने ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा कि मुगल औरंगजेब के बाद आप देखिए कितनी ख़राब कंडीशन में शाह आलम द्वितीय वो रूलर है जिनको लाइक उनको दिल्ली में ये अपना स्वेरिंग इन सेरेमनी जो होता है किंग का कोरोनेशन का, वो भी नहीं कर पाए। इनकी कोरोनेशन बिहार में हुई थी, ठीक है। ये भी एक स्टेट पीसेस का क्वेश्चन है, मतलब कि विच वॉज दी ओनली मुगल रूलर हु वॉज कोरोनेटेड इन बिहार, ठीक है। तो मीर कासिम इन दोनों के पास जाते हैं, एक एक मैं कहूँगा अलायंस फॉर्म करते हैं तीनों मिलके। बट अगेन क्योंकि आप देखिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास मतलब मॉडर्न आर्मी है, या फिर मैं कहूँगा कि वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड, ठीक है, आर्मी है। सभी तरीके की फैसिलिटीज़ जो उस टाइम पर पॉसिबल थी उनके पास हैं। तो बेशक से इन तीनों ने मिलकर उनको आउट नंबर किया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। कुछ अराउंड 40-50,000 जो है ना सोल्जर्स ये लोग गैदर कर पाए थे बैटल ऑफ बक्सर के लिए। एंड माइंड यू ओनली 7,000 सोल्जर्स के साथ, ठीक है, ब्रिटिशर्स को जो लीड कर रहे थे, यस इट वाज हेक्टर मुनरो, प्रोबेबली मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है जी। तो हेक्टर मुनरो ने सिर्फ 7,000 की फोर्स के साथ मतलब ऑलमोस्ट आप देखिए कि 7.5 to 8 टाइम्स जो है ना मतलब लगभग ज़्यादा लोग हैं, फिर भी मतलब जो हेक्टर मुनरो उन्होंने डिफीट कर दिया इस पूरी अलायंस को, ठीक है। ऑल दो जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है ना, वो मुनरो नहीं साइन करते हैं, उसके लिए रॉबर्ट क्लाइव ही करते हैं, ठीक है। ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में है क्या, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, ठीक है। तो यहीं से जो वॉरेन हेस्टिंग्स वाला डबल गवर्नेंस है, ठीक है, मतलब सॉरी रॉबर्ट क्लाइव का डबल गवर्नेंस है, जिसमें दीवानी राइट्स और फौजदारी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को, वो दोनों तरीके से फिर गवर्न करती है अपनी टेरिटरी, ठीक है। और माइंड यू ये इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स की आँख खुलती है, वापस से मीर जाफर को लेकर आ जाते हैं थ्रोन के ऊपर, ठीक है। हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, बहुत ईजी है ना, और काफ़ी टाइम डिस्कस कर लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हमने शायद फर्स्ट वीडियो में अपने
डिस्कस किया था 1942 8 अगस्त, और अगस्त क्रांति भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, 8 अगस्त ना बहुत एक मतलब बहुत प्रोमिनेंस रखता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कि 8 अगस्त इज द डे जहाँ पे मतलब हमको ना काकोरी जो ट्रेन कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है, वो भी इसी डेट में देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये थी आज की क्लास, और हमने किए अराउंड 23 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कोई भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, कोई कोई सजेशंस हैं आपके जो आप हमको बताना चाहते हैं कि हाँ इस तरीके से अगर मतलब इस वीडियो को और इस सीरीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।